हर जगह ये मोदी की गारंटी। अरे भाई, तेरी गारंटी लेके क्या करना? तेरे पार्टी की गारंटी, तेरी सरकार की गारंटी हमको होना चाहिए। जैसा हम कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं, जैसा हम लोग युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, गरीबों के लिए न्याय और ओबीसी के लिए जनगणना करके न्याय दिलाने का काम हम कर रहे हैं। ये हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं। मोदी की गारंटी 2 करोड़ में चले गया, 15 लाख में चले गया, किसानों का वो तो चले गए। मोदी की एक गारंटी है कि जो वो कहते हैं वो नहीं करते, ये एक ही गारंटी पक्की है। तो मंथन कोई मुद्दा नहीं है। कोई नेता हमारे मोदी जी के सर फोड़े के बात करत है, कोई शराब देते कि मोदी मर जाए, है ना। ये कांग्रेस से अमन के दिमाग खराब हो गए थे। मला हार एकदम स्पष्ट दिखा थे, पूरा सीट 11 के 11 सीट हारा थे दारी, इसलिए अमन के दिमाग के संतुलन खराब हो गए, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा अमन बोला था। तो मतलब सबक सिखाना है ना, सबक सिखाना है। और मोदी की गारंटी के वादा तो पूरा होते कि नहीं होते ना, साए साए होते। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की राजनीति में दिग्गजों के दौरे पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में लगातार दिग्गज नेताओं का दौरा हो रहा है और कांग्रेस ने अपनी ताकत इस क्षेत्र में बढ़ाई है और चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के बाद अब खड़गे आए हैं और 2 दिन बाद प्रियंका गांधी का दौरा है। तो कांग्रेस इस बात को भली भांति अब समझ रही है कि ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ है और इस गढ़ को अपने पक्ष में किया जाए, और इसीलिए ताकत झोंकने का सिलसिला तेज हो गया है। आज अखाड़े में उतरे थे खड़गे ने कई दाव पेच और आरोपों के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं। किस तरीके का इसका चुनावी असर होने वाला है और छत्तीसगढ़ में चुनावी रण किस तरीके का बन रहा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है मनीष दयाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका, कोरबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लगातार हम बता रहे हैं कि चुनावी माहौल किस तरह जा रहा है, कैसा रुख हो रहा है, और ये सब निर्भर करता है पार्टियों की अपनी स्ट्रेटेजी पर। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी अब यह है कि वो अपने दिग्गजों को दनादन मैदान में उतारे और उनके द्वारा एक तरीके से आरोपों की बमबारी की जाए, जिससे कि जो एक माहौल बीजेपी ने अब तक बना के रखा था उसे तोड़ दिया जाए। उसमें कुछ हद तक कांग्रेस क्या कामयाब हो रही है या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी किस तरीके की है, जान लेते हैं पहले मनीष दयाल जी से। मनीष दयाल जी, पहले कुछ दिन तो लगा, 15 दिन की कुछ कांग्रेस की गतिविधि नहीं हो रही है, कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है, गैप हो गया, लेकिन अब गति पकड़ी है कांग्रेस। इस पूरे चुनाव में अब अपने आप को कहां पाती है? देखिए मोहन जी, ये जो महापर्व चल रहा है, चुनाव का महापर्व चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रदेशों में हो रहे हैं। तो जहां जहां पहले चुनाव हुए उस आधार पे बड़े नेता वहां पहुंचे, उन्होंने उस क्षेत्र की बातों को, वहां की जो समस्या थी उसको उठाया है। उसके बाद हमारा घोषणा पत्र आया है। चूंकि अभी ये जो 7 मई को जो चुनाव होने वाला है, ये प्रमुख शहरी जो क्षेत्र है जिसमें रायपुर भी आता है लोकसभा, उसमें है। तो निश्चित रूप से अब जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहां पे बड़े नेताओं का दौरा होगा। इससे पहले भी आप देखेंगे काफी सारे नेता आए थे, राहुल जी तो आते रहते हैं। अब आने वाले समय में और भी बहुत सारे नेता आएंगे, क्योंकि ये लोकसभा है, ये देश का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की बातें होती है। राष्ट्रीय मुद्दे में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी फेल हुए हैं 10 साल से, सिर्फ जातिवाद के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है, वो जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने जहां बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, आप 2000 देख लीजिए, जब से वो आए हैं तब से महंगाई बढ़ रही है। आज ये स्थिति है कि आम आदमी जो है दाल खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है, 220 रुपए किलो दाल हो गई। पेट्रोल वैसे ही था, वह 100 रुपए चल रहा है।
रसोई गैस की कीमतें आप दे सकते हैं, जब 450 कांग्रेस के समय में थी तो काफी हंगामा हुआ था, स्मृति ईरानी रोड पे बैठ गई थी कि ये पेट्रोल है, महंगाई डायन है, और आज वो 1000-1200 मिल रही है तो वही स्मृति ईरानी जी बड़े गर्व से कहती है तो राष्ट्रहित के लिए आप खरीद रहे हैं। तो ये बहुत सी बातें जनता समझ चुकी है। अब वो जातिवाद का जो उन्होंने ताना बाना बुना था, मुझे लगता है इस बार चुनाव में नहीं चलेगा। उन्होंने क्या काम किया है वो बताना पड़ेगा, फिर उनकी गारंटी की बात होगी। ठीक है, चलिए गारंटी को एक तरीके से कसौटी में कसते हुए कांग्रेस बार बार पूछ रही है कि गारंटी पूरी होगी नहीं होगी, इस तरीके की बातें। चलते हैं बीजेपी की ओर और हमारे साथ चौहान जी जुड़े हुए हैं और कोरबा का भी हालचाल उनसे जान लेंगे। वो लगातार वहां मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। चौहान जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी मोहन जी, आपकी आवाज मिल रही है। ठीक है। ये कांग्रेस की ओर से अब जो एक प्रचार में तेजी लाई गई है और जिन तरीके के मुद्दों को उठाया जा रहा है, संविधान को खतरे में बताया जा रहा है, जाति जनगणना की बात कही जा रही है, असमानता की बात उछाली जा रही है, ये सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ के इन मैदानी इलाकों में खूब चल सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बदली है। खड़गे जी भी वही कह रहे थे, कल राहुल जी भी वही कह रहे थे, प्रियंका जी आने वाली हैं, वो भी ये सारी बातें करेंगी। क्या जवाब होगा, कैसे आप लोग इस तरीके की स्ट्रेटेजी का जवाब निकालेंगे? मोहन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे भारत की जो जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ज्यादा समझदार है, और ये समझदारी का उन्होंने परिचय वो लगातार देते जा रही है। जो जनता है, वो जो जनता है वो किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं रहती, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष और विपक्ष में नहीं रहती है। वो हमेशा रहती है खुद के विकास के लिए, खुद के समाज के लिए, भारत के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, अपने उसके शहर के लिए क्या सही है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सा प्रत्याशी सही है, उसके हिसाब से वो वोट देती है। उनको अपने विकास की पड़ी हुई है। और जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्या किया है, तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं कुछ चीजें गिनाऊंगा भी। और आपने बोला कि असमानता की, अन्याय किया, असमानता किया, तो असमानता का एक छोटा सा परिचय दे दूंगा आपको कि 130 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाया गया, वो असमानता का विषय था। क्या 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया गया, असमानता थी। 54 करोड़ लोगों के घरों में जनधन खाता खोला गया, क्या वो असमानता थी। 34 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया, क्या वो असमानता थी। 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनाया गया, क्या वो असमानता थी। 11 करोड़ लोगों के किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रति वर्ष जा रहा है, क्या वो असमानता है। 10 करोड़ लोगों के घरों में उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस दिया जा रहा है, क्या वो असमानता है। और दूसरी बात, 4 करोड़ लोगों का छत बनाया जा रहा है, क्या वो असमानता है। तो हमको देख समझ के ये सभी चीजें करनी चाहिए। कोई भी योजना किसी भी दल विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए नहीं होती है, वो एक आम हिंदुस्तानी के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है, भारतीय जनता के लिए। दूसरी बात, आज खड़गे जी जो हैं, या इनके जो राहुल गांधी जी हैं, या पूरी जो कांग्रेस पार्टी है, ये बौखलाई हुई है। हार के कारण क्या बोलेगी वो? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है इनके पास, और वो है मोदी, मोदी और मोदी। मोदी कोई मुद्दा नहीं है मोहन जी, मोदी कोई मुद्दा नहीं है, और मोदी कोई नाम भी नहीं। वो अभी खड़गे जी बोल रहे थे कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी इसलिए क्योंकि उन्होंने वो काम किया है, और मोदी की गारंटी जब लग जाती है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। इस वजह से मोदी की गारंटी क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि उन्होंने पुराने काम किए हुए हैं। क्या काम किए हुए हैं? बहुत अच्छे जोक्स देते हैं उन्होंने 350 विश्वविद्यालय खोले, 319 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, एम्स खोले हैं 17, 7 IIT खोले हैं, 7 IIM खोले। इन्होंने विश्व में
हमारे को 5वें स्थान पे लाके खड़े कर दिया है। किस चीज में लाया? ग्रोथ में 4थे स्थान पे हम किस स्टॉक चीज पे लाया एक्सचेंज था? पे खड़े हैं। किस तीसरे चीज में चौथे स्थान स्थान पे में? हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर पे खड़े हैं। आर्थिक विकास दूसरे में आऊंगा। मोदी काम कर रहे हैं, ये जितने भी आंकड़े दे रहे हैं कहीं सत्य नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनको जो आएंगे उनकी बात हो जाती है जी, वही आंकड़े बता रहे हैं। चौहान जी की बात हो जाती है। क्या प्रूफ कर सकते हैं? ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कितने डेटा में है। जितनी बातें बोली उन्होंने, कितने करोड़ों का आंकड़ा दिया। क्या आपके पास सत्यता है आंकड़ों का? मैं आपको सत्यता का आंकड़ा दिखा सकता हूँ, इंटरनेट से दिखा सकता हूँ कितना आपने काम किया है। आप बताइए, आपने सबसे पहला वादा क्या किया था मोदी जी ने कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे काला धन लाएंगे। 10 साल में काला धन नहीं लाया आपने। 15 नहीं, आप जो है ना, आपको आऊंगा ये सारे विषय पे आएंगे। दयाल जी आएंगे इस विषय में। चौहान जी की बात तो हो जाती है। देखिए, देश कौन से स्थान में दिखा दिया जाता है, चौथे नंबर में कौन से स्थान में बताइए ना। अर्थव्यवस्था के बोलना चालू कर देता है। नहीं, मैं चौहान जी बोल रहा हूँ कि आप काफी लंबा समय दे रहे थे। मैं बोला चौथे स्थान में भारत कौन से नंबर, किस चीज के लिए चौथे नंबर में बताइए ना। तो ऐसे ही बोलते हैं लोग। चौथे नंबर में किस चीज में बताइए? मोहन जी पूछे किस नंबर पे चौथे नंबर? चलिए वो बता रहे हैं बताइए चौथे नंबर में किस चीज में बताइए? चौहान जी चौथे नंबर में किस चीज में चौहान जी बताएंगे? मोदी सबसे बड़ा है। अरे चौहान जी, हमारा भारत देश चौथे नंबर में विश्व में किस चीज के लिए बताइए? थोड़ा मिनट बताइए, जनता जानना चाहती है। स्टॉक एक्सचेंज पे चौथे नंबर में किस काम के लिए है? बता रहे हैं बताइए। बता रहा हूं ना भाई जी बताइए। आप सुनिए तो सही। अब बोलिए। स्टॉक एक्सचेंज में हाँ? जो रोटेशन होता है हाँ? रोजमर्रा का, उसमें हमारा भारत चौथे स्थान पे है। निकाल के देख लीजिए। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में यदि लोग पैसा लगा रहे हैं, नुकसान खा रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं, तो उससे देश का आप देश की इकोनॉमी क्या है? आप डॉलर की कीमत बताइए क्या है? आज डॉलर कितने का है? आज पाउंड क्या है? रुपए की कीमत क्या है? आप जीडीपी बात कर लीजिए, जीडीपी क्या है? हर चीज में। और रही बात वैक्सीनेशन की, इससे पहले देश में तमाम महामारी आई है, सब वैक्सीनेशन फ्री मिला है। कोई नई चीज नहीं दी है। आपकी जवाब कर्तव्य है, लोगों से टैक्स लेते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं, तो वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। चौहान जी जल्दी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। कोई आपने ऐसा काम नहीं किया है जो बहुत बड़ी वैक्सीनेशन नहीं है। मौका मिलेगा आपको, पहले तो पैसे आपको भी मौका मिलेगा दयाल जी। चलिए चौहान जी जल्दी बात करिए। आप 6 की तो वैक्सीन बना नहीं पाए, और कोविड वैक्सीन हमने बनाई। जिससे वैक्सीन लिया उससे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी लिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में चंदा ले रहे हैं आधा दारू वाला से, अब उसी की वैक्सीन यूज कर रहे हैं, उससे वैक्सीन खरीद रहे हैं आप। वैक्सीन आपको फ्री में मिलेगी, आपने खरीदा वैक्सीन, आपने वैक्सीन खरीदा है ना, देश के पैसे से, हमारे टैक्स उससे खरीदा ना आपने वैक्सीन, उसी से आपने वापस कमीशन ले लिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में। जो पार्टी अपने आप को गौ माता का भक्त बनाती है, वही पार्टी 250 करोड़, ज्यादा अमाउंट होगा, 250 करोड़ गौ मांस के निर्यातक से लेती है। इससे बड़े शर्म की बात और क्या है इस देश में? जो गौ मांस का निर्यात कर रहा है, सबसे बड़ी कंपनी है, पहले आप 250-500 इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये शर्म की बात है आपको। शर्म की बात तो गौ माता की आपने बात की, गौ माता का हम कटरा बंद करा देंगे, आपने बात की थी ना, उसी को 250 करोड़ ले रहे हैं। ये आपकी देशभक्ति है, ये आपकी हिंदुत्व है। हिंदुत्व की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खुल गया आपका, जितने लोगों को काम दिया आपने उन लोगों को पैसा ही चंदा करते हो। ये सब चीजें जो बात है, जनता देख रही है आपका सब जितना काम किया है। मोदी जी का ऐतिहासिक काम बताइए जो पहले से नहीं था। छतें क्या पहले नहीं थी? पहले भी लोगों को गरीब मकान प्रधानमंत्री योजना के तहत आया था, पहले भी लोगों को पानी दिया था। आएंगे आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं अनिल चौबे जी के पास। अनिल जी, हमारा आज का जो विषय है, हम ये चाह रहे थे कि जो नेताओं के आने से क्या चुनावी फिजा बदलती है, क्या कांग्रेस अब जब आखिरी समय में जोर लगा रही है तो इसका क्या असर होने वाला है राजनीति में, इस पर हम प्रकाश डालते हैं, फिर मुद्दों पर बाद में आएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में तीसरा और आखिरी चरण 7 मई को है, तो दोनों पार्टियां अपने बड़े स्टार प्रचारकों को इस चुनाव में झोंकेगी। और ये जो 8 सीटें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं, शहर से जुड़ लगी हुई सीटें हैं, इसमें मतदाता ज़्यादा जागरूक होता है और इसमें लगता है कि मतदान भी ठीक ठाक होगा। अब रहा सवाल कि ये जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, वो कह तो वही रहे हैं जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, वो साथ में वो इनकी नाकामियां गिना रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। लेकिन कुल मिला के है कि चूंकि 10 सालों से भाजपा का शासन है, तो उसके पास बताने को है कि उसने क्या क्या किया। अब कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके पास कहीं शासन है नहीं है,
जो शासन थोड़ा बहुत था वो बताने लायक नहीं है। तो अब वो बताएं क्या? तो वो अपनी भविष्य की योजनाएं ला रहे हैं, जिसपे जनता थोड़ा सा अविश्वास रख रही है, वोटर रख रहा है। अब जैसे उनकी 1 लाख रुपए देने वाली वो योजना है, तो आज ही मैं देख रहा था कि एक चैनल में चल रहा था, एक फल वाले से एक इंटरव्यू ले रहा था कि वो 1 लाख रुपए देंगे, बोले 1000 रुपए तो दे नहीं पा रहे, 1 लाख रुपए की कौन सी गारंटी? मतलब इस टाइप की चीजें जो है तो घर कर रहे हैं। 1,00,000 वाला मैंने कांग्रेस तो कभी 1,000 रुपए की बात नहीं की है। वही कह रहा हूँ ना कि सरकार का बोल रहा है कि जो महतारी योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, यस, 1,000 रुपए दे नहीं पा रहे हैं, वो 1 लाख की बात कर रहे हैं। तो जनता जो है कि अब जिसको मिल रहा है वो भी खुशी, जिसको नहीं मिल रहा है वो भी सुखी है। अब जनता ने वैसे मन बना रखा है कि वो किसको वोट देगा। अभी जैसे इनका जो आक्रामक प्रचार हुआ, कल जैसे राहुल गांधी आए थे, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से वहां पर स्पीच दी और आखिर में उन्होंने कहा कि खुशखबरी देते हैं कि हम 1 लाख रुपए लखपति बहना बनाएंगे, ऐसा कुछ था। इतने लोगों को, 1 करोड़ लोगों को लखपति बनाएंगे। इस पर तालियां बजाने के लिए 3 बार उन्होंने अनाउंस किया, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है ना कि आपकी इतनी अच्छी योजना को लेके भी वो ताली नहीं बज पा रही है। वीडियो देखे नहीं लगता आप, या थे नहीं वहां पे, इतनी ताली बजी, कितनी भीड़ थी, आपको पूरा दिखा दूंगा आपको वीडियो में। तो ये अभी बहुत सारे पेड लोग भी आ रहे हैं। हाँ, अब क्या है कि होता है। चलिए, नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इससे कुछ फिजा बदलेगी, नए लोग आएंगे, बड़े लोग आएंगे, तो क्या किस तरीके का माहौल बदलेगा? चुनावी वोटर पे तो कोई फिजा नहीं बदलेगी, लेकिन राजनीतिक फिजा जरूर बदलेगी। वो इनको बोलेंगे बड़े बड़े डायलॉग से, वो इनको बोलेंगे बड़े बड़े डायलॉग से, ये हम कर देंगे, सब दावे दावरी होती रहेगी। लेकिन जो वोटर है वो तटस्थ है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और वो अपना मन बना चुका है कि मुझे किसको मतदान करना है। ठीक है, लेकिन चुनावी माहौल बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो बहुत दिनों से शांत टाइप का था, एक तरफा चल रहा था, भाजपा भाजपा भाजपा, अब कांग्रेस के आने से क्या होगा कि दोनों तरफ से द्वंद्व मचेगी। ठीक है, और ये जरूरी भी था क्योंकि एक तरीके से मामला शांत सा हो गया था। अब उसे जो है तेज करने से दोनों पक्षों की ताकत बराबर दिखेगी। मनीष दयाल जी की ओर चलते हैं। मनीष दयाल जी, अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जोर है, पर मुद्दों के आधार पर अभी भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर ही लड़ती कांग्रेस दिख रही है। प्रदेश के मुद्दे क्यों हाइप नहीं हो पा रहे हैं? उन मुद्दों पर क्यों जो है लड़ाई हमें तेज नहीं दिखाई देती? देखिए मोहन जी, अभी मैं वरिष्ठ पत्रकार जी चौबे जी बोल रहे थे कि जनता समझ नहीं पा रही कांग्रेस ने कौन सा वादा किया, क्या पूरा किया। जितनी भी स्कीमें बनी हैं कांग्रेस ने ही बनाई है। चाहे आप आरटीआई की ले लो, चाहे आप महिला सुरक्षा की योजना ले लो, चाहे आप जो स्कूल शिक्षा की जो योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितनी भी योजना है, हम दो हमारे दो, तमाम जितनी योजना, भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने कौन सी ऐसी योजना बनाई है जिसको उन्होंने क्रियान्वयन किया है। अग्निवीर बनाते हैं, दूसरे दिन डब्बे में चल देता है। बात करते हैं लोगों को पैसे, अभी बताए थे कितने करोड़ लोगों को उन्होंने मुद्रास्फीति लोन दिया है। बताइए रायपुर में कितने लोगों को दिया है? जितने बड़े बिजनेसमैन है सिर्फ उनको ही इनके लोन मिल रहे हैं। आज की डेट में इनके जो जितने व्यापारी साथी हैं वो 5 करोड़ लोन लेते हैं, 20% सब्सिडी लेते हैं अपनी वाइफ के नाम से, फिर 5 करोड़ से 20% सब्सिडी लेते हैं। वो जो 20 करोड़ 2 करोड़ जो बच रहे हैं उनके, वो 2 करोड़ रुपए, उसमें 1 करोड़ रुपए चंदा दे रहे हैं पार्टी को। आम जनता के लिए आपने क्या किया है? चावल की बात करते हैं, चावल कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की थी, उससे पहले भाजपा थी, फिर कांग्रेस थी, चावल मिल रहा है। मनमोहन सिंह के समय सबसे ज्यादा एमएसपी रेट पे चावल खरीदा था, सबसे ज्यादा बोनस दिया जाता था। तो कोई आप घर भी पहले बने थे प्रधानमंत्री योजना के तहत में, मोहन जी आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय चालू हुआ है, तब से बनते आ रहा है। मनमोहन सिंह जब बना घर, आपने कौन सा किया? पानी हम घर घर पहुंचा रहे, पानी शुरू चला रहे, नगर निगम काम होता है। आपकी ऐसी कोई योजना बताइए जिससे आम आदमी का भला हो। आम आदमी आज महंगाई से त्रस्त है। आज आम आदमी किसी चीज को बोले डरता है, और नेता जो उसको संवारता है, कोई बड़ा नेता आज इनके खिलाफ जाने डरता है, क्योंकि ये कोई बड़ा नेता यदि वो इनके खिलाफ जाता है, उस पर ईडी, सीबीआई, फिर सीबीआई छोड़ती है, कोर्ट में प्रूफ होता है कि हाँ भाई ये कोर्ट बोलता है कि बेगुनाह है, तो ये ईडी से घेर लेते हैं, फिर सीबीआई से घेर लेते हैं। टोटल इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रखा है पूरे भारत देश में। महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, कर्नाटक की देख लीजिए, पंजाब की देख लीजिए, दिल्ली के केजरीवाल को उन्होंने अंदर किया, अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया, अभी तक चार्जशीट जारी नहीं हुई। तो ये सिर्फ डराने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। इनके सपोर्ट में बोलो, आज एक पत्रकार भी बेचारा कुछ बोलने के पहले डरता है, वो जाता है देखता चैनल में माहौल भाजपा का है, तत्काल भाजपा गुण गाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात निष्पक्षता से रख नहीं पाता है, वो सामान्य व्यक्ति है, उससे मालूम है कल को मेरे ऊपर कोई आरोप लग जाएगा। ये डर का, भय का जो माहौल है, इसी को खत्म करने की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस शासन में लोकतंत्र था, लोकतंत्र जब से भाजपा गई तब से लोकतंत्र खत्म हो गया है। भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार को बोलता है, नहीं बोलता है।
लोकतंत्र खत्म है। लोग बोलते हैं मोदी सरकार, चलिए। मोदी ने जिस तरह से मोदी जी से तानाशाही का रूप लेके वो सरकार चला रहे हैं, तो इंदिरा उनके मंत्री की तक सरकार भी बोला जाता था, उनके राजीव मंत्री की सरकार भी बोला जाता था, उनके मंत्री तक घबराते हैं कुछ करने में। गडकरी जी कुछ योजना लाते हैं तो उस पर रोक लगती है। चलिए, चौबे जी कुछ छत्तीसगढ़ बोलना दे चाह सकते रहे हैं हैं। कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले जो था राजनांदगांव से फाइल आती थी, अब सरगुजा हाउस से पूरे झारखंडी बिहारी लोग यहां बैठ गए हैं और मोदी जी की योजना के तहत काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का आदमी भारतीय जनता पार्टी क्यों ही व्यापारी क्यों ना हो, आज वो परेशान, उसे काम नहीं मिल रहा है। चलिए, तो सब समझ रहे हैं और ये एक माहौल बना बीजेपी हो के गया। खिलाफ आ में। गए चौबे जी। अभी प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि पत्रकारों को डराया जा रहा है। पिछली सरकार में क्या हुआ आपके यहाँ पर, उस पर भी थोड़ा सा बोलिएगा कि कितना डराया जाता था। पिछली सरकार में तो मैंने देखा नहीं किसी पत्रकार ने ऐसी कोई बात की हो, उस पर जेल सीबीआई गए हैं का कुछ लोग। हुआ हो। चलिए ठीक है, खुल के बात होती थी। जेल गए हैं भाई। चलिए विषय पे हम आते हैं। विषय हमारा ये है कि किस तरीके से खड़गे ने हमला किया और खड़गे जी के प्रचार प्रसार से क्या जांजगीर कोरबा में असर पड़ रहा है। चलते हैं चौहान जी की ओर। चौहान जी, लगातार ऐसे बड़े नेताओं का दौरा होने वाला है। प्रियंका गांधी जी भी कोरबा आएंगी, रायगढ़ आएंगी, उसका क्या इम्पैक्ट आप लोग देखते हैं? आप लोग भी कोई बड़े नेताओं को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? क्या मोदी जी की सभा होगी क्या कोरबा में? चौहान जी, तिवारी जी, मुद्दों से नेता होता है, नेता से मुद्दे नहीं होते। और मुद्दों से, काम से नाम होता है, नाम से कभी काम नहीं होता। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जो काम कर रही है, कामदार है। हमारे जो मोदी जी हैं वो बोलते हैं कि हम नामदार नहीं है, हम कामदार हैं, और काम करके दिखाया है। इस वजह से मोदी की गारंटी आज हमारे को सुनाई दे रही है। दूसरी बात, आज जनता बहुत ज्यादा समझदार है मोहन जी। आज ये बताइए कि 1984 में इनकी 402 सीटें आई थी, और आज 1984 के बाद लगभग 40 साल हो गए। 40 साल में एक बार भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। और आज ये हालत है कि 272 सीटें जो चाहिए हमारे को पूर्ण बहुमत के लिए, 272 सीटों में आपके कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े तक नहीं है। तो ये तो हालत है। जहां पर आपके मुख्यमंत्री बना करते थे, वहां आज 2% आपको 2% आपकी वोटर परसेंटेज रह गया और 2 सीटों में आप सिमट के रह गए। जहां पर आपकी 2014 में 9 राज्यों में सरकार थी, आज 3 राज्यों में सिमट के रह गई। आज 1.5 साल में 80,000 कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी में शामिल हो गए। आज क्या बात हो गई है ऐसी कि जो कांग्रेस को छोड़ के अन्य पार्टियों में जाए जा रहे हैं? क्या बात हो गई है ऐसी? क्या बात हो गई है कि जब आपको 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास जताया, उसके बाद 2023 में आपको खदेड़ के फेंक दिया? ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी ये बात हो गई कि आपने अपने लिए काम किया, राजनीति को राज करने की नीति बनाई, राज्य के लिए नीति नहीं बोली या नहीं बनाई, ना समझी आपने कुर्सी बहकाने का काम किया सिर्फ और सिर्फ। और ये जनता बहुत ज्यादा अच्छे से जानती है, बहुत ज्यादा जागरूक है, और जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आज आप बोलते हैं कि 1 लाख देंगे। 1 लाख हमारे भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार आज 65 करोड़ महिलाएं हैं। आप 50 करोड़ महिलाओं को भी अगर देंगे तो 50 लाख करोड़ रुपए होता है 1 साल का। हमारा 1 साल का भारत का बजट कितना है? 47 लाख उसमें लिखा है कि जो महिला उस कार्टी जैसे आप दे रहे हैं ना, गरीबी नहीं, गरीब महिला जिसको आप दे रहे हैं, लक्ष्मी योजना कौन सी आपने बनाई है, उस योजना के तहत देंगे। आपने भी तो कौन सी महिलाओं को दे रहे हैं? आप कितनी महिलाओं को दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाओं को दे रहे हैं? पूछिए इनसे आप। आज आपके ऊपर छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाओं को दे रहे हैं? पूछिए आप। कौन सी लक्ष्मी वाली योजना बनाई उन्होंने? कौन सी माँ लक्ष्मी कौन सी बनाई है? कितने लोगों को मिल रहा है? महतारी योजना में कितने लोगों को दे रहे हैं आप? आपने विधवा पेंशन नहीं दी। आप महतारी योजना में कितने लोगों को दे रहे हैं? समय कम है, 100 में से 5 महिलाओं को दे रहे हैं। फाइनल कमेंट चौबे जी का। चौबे जी, इस तरीके की लड़ाई मुद्दों की राष्ट्रीय स्तर की भी और प्रदेश स्तर की भी दिखाई दे रही है। 7 तारीख तक क्या ये कुश्ती हमें देखने को मिलेगी, फिर सारी चीजें शांत हो जाएगी, या इस तरीके के मुद्दे आगे भी हमें सुनने को मिलेंगे चुनाव के बाद भी?
चुनाव के बाद, मतलब जिस दिन से चुनाव को हो जाएगा, तो ये 7 मुद्दे तारीख के बाद। 7 तारीख के बाद तो ये मुद्दे नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अभी ये जो 7 दिन बचे हैं, इसमें दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगाएंगी और जो मंच में हम बोलना चाहेंगे वो अपने मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द ही रहेंगे, ये भी अपने मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द ही रहेंगे और जनता को बहुत बढ़िया डिबेट सुनने के लिए मिलेगा दोनों की तरफ से। अब ये डिबेट वोटों में कितना कन्वर्ट होगा ये तो 7 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें कोई असर दिखाई देता है। अब कल महिलाओं को फिर 1,000 रुपये मिलने वाला है वो तो भाजपा के पक्ष में जाने ही वाली है, मतलब ये तो सीधा सीधा है। अब इस पर चुनाव आयोग को रोक लगाना चाहिए थी कायदे से कि ये चुनाव के टाइम में किस्त न जारी हो, लेकिन अब उन्होंने शायद परमिशन ले रखी होगी तो जारी हो रही है। योजना पूर्ववर्ती है, इसलिए इसका असर शायद नहीं है, क्योंकि कई प्रदेश में, कर्नाटक में भी है और तेलंगाना में भी है। ठीक है, चलिए, ये चर्चा तो लंबी इस तरीके की चलती रहेगी, लेकिन प्रचार का जो युद्ध है वो तेज हो गया है और हमारी कोशिश यही थी कि जानने की कि किस तरीके से बड़े दिग्गज नेता जब उतरते हैं तो मुद्दे भी बदलते हैं, चुनाव भी बदलता है, चुनावी रंग भी बदलता है, तो कांग्रेस और भाजपा उसमें कहां पर अपने आप को पाते हैं। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष दयाल जी थे, उनका धन्यवाद। हमारे साथ KS चौहान जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।